हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री के टॉप एमसीक्यूज़ के बारे में। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। यह एमसीक्यूज़ प्रीवियस ईयर में परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी बहुत सारे पूछे जाने की चांसेस हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। आपका पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर कौन सा था? उज्जैन, मोहनजोदड़ो, पाटलिपुत्र या कन्नौज? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो प्रमुख नगर है वह आपका मोहनजोदड़ो है। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने, आर.डी. बनर्जी ने, कनिंघम ने या जॉर्ज मार्शल ने? तो हड़प्पा सभ्यता की खोज आपकी दयाराम साहनी ने की थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद या ऋग्वेद? तो आपका सबसे प्राचीन वेद जो है वह ऋग्वेद है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि वेदों की कुल संख्या कितनी है? 2, 3, 4 या 5? तो वेदों की कुल संख्या आपकी जो है 4 है। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? सारनाथ में, कुशीनगर में, गया में या लुम्बिनी में? तो बुद्ध का जन्म आपका जो है वह लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। तो आपका डी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? सारनाथ में, गया में, कुशीनगर में या वैशाली में? तो बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति जो है गया नामक स्थान पर हुई थी। ज्ञान प्राप्ति के कारण वह स्थान बोध गया हो गया। तो बोध गया के नाम से जाना जाने लगा। तो आपका ऑप्शन बी इसमें जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी या नेमिनाथ? तो जैन धर्म के जो है 24वें तीर्थकर थे महावीर स्वामी। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? अशोक, बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य या दशरथ? तो मौर्य वंश का जो संस्थापक था आपका वह चंद्रगुप्त मौर्य था। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख किस लिपि में हैं? देवनागरी या ब्राही या पारसी या अरबी? तो अशोक के जो शिलालेख हैं वह आपके ब्राही में जो है लिखे हुए हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था? बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या कुतुबुद्दीन ऐबक? तो दिल्ली वंश का जो संस्थापक था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था? 1526, 1556 में, 1761 में या 1757 में? तो आपका पानीपत का जो पहला युद्ध था वह आपका 1526 में हुआ था। तो आपका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? कृष्णदेव राय ने, हरिहर बुक्का ने, राम राय ने या सदाशिव ने? तो आपके जो विजयनगर साम्राज्य है उसकी स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो आपका ऑप्शन भी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था? अकबर, हुमायूं, बाबर या औरंगजेब? तो मुगल वंश का जो संस्थापक था वह आपका बाबर था। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और साथ ही अगर आपको इन क्वेश्चंस की PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1764 में, 1757 में, 1857 में या 1707 में? तो जो प्लासी का युद्ध है वह आपका 1757 में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की शुरुआत किसने की? रानी लक्ष्मीबाई ने, तात्या टोपे ने, मंगल पांडे ने या बहादुर शाह जफर ने? तो 1857 की जो क्रांति थी उसकी शुरुआत जो है आपके मंगल पांडे ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? आपके ऑप्शन है 1905 में, 1919 में, 1885 में या 1920 में? तो आपका जो कांग्रेस
भारतीय कांग्रेस की जो स्थापना वह आपकी 1885 में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस की स्थापना किसने की? महात्मा गांधी ने, एओहुम ने, नेहरू ने या गोपाल कृष्ण गोखले ने? तो कांग्रेस की जो स्थापना है वह आपकी एओहुम ने की थी। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1917 में, 1919 में, 1920 में या 1922 में? तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी वह आपकी 1920 में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1940 में, 1942 में, 1945 में या 1947 में? तो जो आपका भारत छोड़ो आंदोलन है वह 1942 में हुआ था। आपका बी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत को स्वतंत्रता कब मिली? 26 जनवरी 1950 को, 15 अगस्त 1947 को, 2 अक्टूबर 1947 को या 26 नवंबर 1949 को? तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, भारत को स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को मिली। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बुद्ध धर्म को अपनाया? कलिंग युद्ध, प्रथम युद्ध, तक्षशिला युद्ध या मगध युद्ध? तो अशोक ने जो है कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपनाया। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेगस्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक के, चंद्रगुप्त मौर्य के, बिंदुसार के या समुद्रगुप्त के? तो जो मेगस्थनीज नामक जो राजदूत है वह चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। तो ऑप्शन ए आपका बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, कुमारगुप्त या स्कंदगुप्त? तो जो गुप्त वंश का जो संस्थापक था वह आपका चंद्रगुप्त प्रथम था। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? अशोक को, चंद्रगुप्त मौर्य को, समुद्रगुप्त को या हर्षवर्धन को? तो भारत का जो है नेपोलियन जो है समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध था? मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल या ब्रिटिश काल? तो नालंदा विश्वविद्यालय आपका गुप्त काल में प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी क्या थी? पाटलिपुत्र, कन्नौज, उज्जैन या थानेश्वर? तो हर्षवर्धन की जो राजधानी थी वह आपकी कन्नौज थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन के समय प्रसिद्ध चीनी यात्री कौन आया था? फाहान, हेनसांग, इत्सिंग या अलबरूनी? तो हर्षवर्धन के समय जो चीनी यात्री था वह आपका हेनसांग आया था। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलबरूनी भारत किस शासक के समय आया था? महमूद गजनबी, मोहम्मद गौरी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन? तो अलबरूनी जो थे वह भारत महमूद गजनबी के शासनकाल में आए थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, कुतुबुद्दीन ऐबक या अलाउद्दीन खिलजी? तो दिल्ली सल्तनत का जो पहला सुल्तान था वह आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था। तो ऑप्शन इसी से आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रथा को समाप्त किया था? जजिया कर को, सती प्रथा को, बाजार नियंत्रण को या इक्ता को? तो जो अलाउद्दीन खिलजी हैं उन्होंने बाजार नियंत्रण की प्रथा को जो है समाप्त किया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दीन ए इलाही किसने चलाया था? बाबर ने, हुमायूं ने, अकबर ने या जहांगीर ने? तो दीन ए इलाही जो है वह आपका अकबर ने चलाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि अकबर की राजधानी कहाँ थी? दिल्ली, आगरा, फतेहपुर सीकरी या लाहौर? तो अकबर की जो राजधानी थी वह आपकी फतेहपुर सीकरी थी। तो ऑप्शन सी आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल काल में मनसबदारी व्यवस्था किसने शुरू की? बाबर, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब ने? तो मुगल काल में जो मनसबदारी की जो व्यवस्था थी वह आपकी अकबर ने जो है शुरू की। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि ताजमहल का निर्माण किसने करवाया? अकबर ने, जहांगीर ने, शाहजहां ने या औरंगजेब ने?
तो आपका जो ताजमहल का निर्माण है वह आपका शाहजहाँ ने करवाया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि औरंगजेब ने कौन सा कर पुनः लगाया, भू राजस्व कर, जजिया कर, चुंगी कर या व्यापार कर। तो औरंगजेब ने जो कर था जो पुनः लगाया वह जजिया कर था। तो आपका ऑप्शन भी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, 1526 में, 1556 में, 1761 में या 1757 में। तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वह आपका 1526 में हुआ था, और जो आपका द्वितीय युद्ध है वह 1556 में हुआ था। तो आपका ऑप्शन जो है बी है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच हुआ था, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, अकबर या हेमू के बीच, मराठा या अहमद शाह अब्दाली के बीच या अंग्रेज या शुजाउद्दौला के बीच। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था वह आपका मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ था। तो आपका ऑप्शन इसी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मराठा साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, पेशवा बाजीराव ने, संभाजी ने, शिवाजी ने या शाहू ने। तो आपके जो मराठा साम्राज्य की जो स्थापना थी वह आपकी शिवाजी ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1757 को, 1765 को, 1774 को या 1680 को। तो जो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 1674 को हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले व्यापार कहाँ शुरू किया, मद्रास में, बॉम्बे में, सूरत में या कलकत्ता में। तो अंग्रेजों ने जो भारत में सबसे पहले जो व्यापार था वह सूरत में शुरू किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था, 1657 को, 1665 को, 1674 को या 1680 को। तो शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वह 1674 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने भारत में सबसे पहले व्यापार कहाँ शुरू किया, मद्रास, बॉम्बे, सूरत या कलकत्ता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सूरत। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1757 में, 1764 में, 1761 में या 1772 में। तो जो बक्सर था उसका जो युद्ध हुआ था वह आपका 1764 में हुआ था। तो आपका जो बी ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बक्सर का युद्ध किस किस के बीच हुआ, अंग्रेज और शुजाउद्दौला के बीच, अंग्रेज या मीर कासिम के बीच, अंग्रेज, मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम के बीच, कि अंग्रेज या मराठा के बीच। तो जो बक्सर का युद्ध हुआ था वह आपका अंग्रेज, मीर कासिम, शुजाउद्दौला व शाह आलम के बीच हुआ था। तो आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेलेजली। तो स्थायी जो बंदोबस्त की जो व्यवस्था थी वह आपकी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है शुरू की थी, लागू की थी। तो इसका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सहायक संधि किसने शुरू की थी, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड हेस्टिंग ने। तो सहायक संधि की जो व्यवस्था थी वह आपकी लॉर्ड वेलेजली ने शुरू की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नीति किसने लागू की, लॉर्ड कर्जन ने, लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड डलहौजी ने या लॉर्ड कैनिंग ने। तो हड़प्पा सभ्यता की जो नीति थी, हड़प्पा नीति थी, वह आपकी डलहौजी ने, लॉर्ड डलहौजी ने जो है लागू की थी। आपका सी वाला आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड रिपन। तो 1857 की क्रांति के समय भारत का जो गवर्नर जनरल था वह लॉर्ड कैनिंग था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति की असफलता का मुख्य कारण क्या था, नेताओं की कमी, सीमित क्षेत्र संगठन का अभाव या उपयुक्त सभी। तो जो 1857 की क्रांति थी उसके जो है नेताओं की कमी, सीमित क्षेत्र और संगठन का अभाव, तीनों की असफलता उसका जो है मुख्य कारण था। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको मैं लेकर कहूँगा। यह किसका कथन है, कि महात्मा गांधी का, बाल गंगाधर तिलक का, लाला लाजपत राय का या बिपिन चंद्र पाल का। तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है यह नारा बाल गंगाधर तिलक ने जो है दिया था। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में, 1911 में, 1919 में या 1920 में? तो बंगाल का जो विभाजन हुआ था वह आपका 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि विदेशी स्वदेशी आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? 1905 में, 1915 में, 1917 में या 1920 में? तो स्वदेशी आंदोलन है जो आपका वह आपका 1905 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी जी का भारत आगमन कब हुआ था? 1913 में, 1914 में, 1915 में या 1916 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि गांधी जी जो है भारत वह 1915 में आए थे, लौटे थे। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किससे संबंधित था? मजदूर से, नील किसान से, नमक से या मिल श्रमिक से? तो चंपारण जो सत्याग्रह था वह आपका नील किसान से जो है संबंधित था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि रोलेट एक्ट कब लागू हुआ? 1917 में, 1918 में, 1919 में या 1920 में? तो रोलेट एक्ट था जो वह आपका 1919 में लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 10 अप्रैल 1919 को, 13 अप्रैल 1919 को, 15 अगस्त 1919 को या 26 जनवरी 1920 को? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो घटना हुई थी वह 13 अप्रैल 1919 को हुई थी। तो आपका ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन वापस कब लिया गया? 1920, 1921, 1922 या 1923? तो असहयोग आंदोलन जो है वह आपका 1922 में वापस लिया गया। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? 1927, 1929, 1932 या 1930? तो आपका जो सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन था वह आपका 1930 में जो है शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दांडी मार्च कब शुरू हुआ था? 12 मार्च 1930 को, 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को या 5 अप्रैल 1930 को? तो जो दांडी जो मार्च आपकी जो यात्रा हुई थी वह आपकी 15 अगस्त 1930 को जो है शुरू हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन का नारा क्या था? वंदे मातरम, करो या मरो, जय हिंद या इंकलाब जिंदाबाद? तो भारत छोड़ो जो आंदोलन था उसका नारा था करो या मरो। तो आपका ऑप्शन भी जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942, 1945 में, 1946 में या 1947 में? तो जो कैबिनेट मिशन था वह भारत 1946 में आया था। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का विभाजन किस अधिनियम के तहत हुआ? 1935 का अधिनियम, 1946 का अधिनियम, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम या माउंटबेटन योजना? तो जो भारत का जो विभाजन हुआ था वह आपका 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत हुआ था। तो आपका ऑप्शन सी इसमें जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? बम्बई, कलकत्ता, मद्रास या दिल्ली? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था वह आपका जो है बम्बई में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, डब्ल्यू.सी. बनर्जी या सुरेंद्र नाथ बनर्जी? तो कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन हुआ था आपका वह आपकी डब्ल्यू.सी. बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि ड्रेन ऑफ वेल्थ सिद्धांत किसने दिया? महात्मा गांधी ने, दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो सिद्धांत था वह आपका दादा भाई नौरोजी ने दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1905 में, 1906 में, 1919 में या 1911 में? तो जो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी वह आपकी 1906 में हुई थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? लाहौर में, कराची में, ढाका में या अलीगढ़ में? तो मुस्लिम लीग की जो स्थापना हुई थी वह आपकी
ढाका में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया? महात्मा गांधी ने, एनी बेसेंट और तिलक ने, लाला लाजपत राय ने या गोखले ने? तो होम रूल जो आंदोलन था वह आपका एनी बेसेंट और तिलक ने शुरू किया। तो ऑप्शन बी आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि गांधी इरविन समझौता कब हुआ? 1929, 1930, 1931 या 1932 में? तो गांधी और इरविन जो समझौता हुआ था वह आपका 1931 में हुआ था। इसका ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूना समझौता किन के बीच हुआ? गांधी और नेहरू के बीच, गांधी और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर और पटेल के बीच या गांधी और जिन्ना के बीच? तो जो पूना का जो समझौता हुआ था वह गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का संविधान सभा का गठन है कब हुआ था? 1942, 1945, 1946 या 1947 में? तो भारत का संविधान सभा का जो गठन हुआ था वह आपका 1946 में हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946, 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1947, 26 नवंबर 1949 को? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान सभा की जो बैठक हुई थी वह 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, बी.आर. अम्बेडकर या सरदार पटेल? तो संविधान सभा के जो स्थायी अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो आपका ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, के.एम. मुंशी? तो संविधान प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वह आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब अंगीकृत हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को या 9 दिसंबर 1946 को? भारतीय संविधान जो है वह आपका 26 नवंबर 1949 में अंगीकृत हुआ। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 15 अगस्त 1947 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 2 अक्टूबर 1950 को? तो आपका भारतीय संविधान जो है वह आपका 26 जनवरी 1950 को जो है लागू हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा 1950 को। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? 1950 में, 1942 में, 1976 में या 1985 में? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जो समाजवादी जो शब्द है वह आपका 1976 में जोड़ा गया। तो सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 42वां संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1975, 1946, 1977 या 1978 को? तो 42वां जो संविधान संशोधन हुआ था वह आपका 1946 वर्ष में हुआ था। तो ऑप्शन बी आपका जो है वह सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या बी.बी. गिरी? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वह आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू या राजेंद्र प्रसाद? तो भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे वह आपके जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपका ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जय हिंद का नारा किसने दिया? भगत सिंह ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या चंद्रशेखर आज़ाद ने? तो जो जय हिंद का जो नारा था वह आपका सुभाष चंद्र बोस ने जो है दिया था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, भगत सिंह ने या जवाहरलाल नेहरू ने? तो आज़ाद हिंद फौज की जो स्थापना थी वह आपकी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भगत सिंह को फांसी कब दी गई? 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में? तो भगत सिंह को जो है फांसी वह आपकी 1931 में दी गई। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने, चंद्रशेखर आजाद ने, सुभाष चंद्र बोस ने या लाला लाजपत राय ने? तो आपका इंकलाब जिंदाबाद का जो नारा था वह आपका भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि चंद्रशेखर आजाद का वास्तविक नाम क्या था? राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर तिवारी, अशफाक उल्लाह या सचिंद्र नाथ? तो चंद्रशेखर आजाद का जो वास्तविक नाम था वह उनका चंद्रशेखर तिवारी था। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड कब हुआ था? 1925, 1927, 1929 या 1931 में? तो काकोरी जो कांड हुआ था वह आपका 1925 में हुआ था। तो ऑप्शन ए आपका जो है सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि काकोरी कांड किससे संबंधित है? ब्रिटिश अधिकारी की हत्या से, सरकारी खजाने की लूट से, रेल लाइन को तोड़ने से या बम विस्फोट से? तो काकोरी जो कांड है वह आपका सरकारी खजाने की लूट से संबंधित है। तो आपका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सैंडर्स की हत्या किसने की थी? भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या सुखदेव? तो सैंडर्स की जो हत्या थी वह राजगुरु ने की थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन भारत कब आया? 1927, 1928, 1929 या 1930 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया? अंग्रेजों ने अधिक कर लगाया इसलिए, कि आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था इसलिए, अंग्रेजों ने राजस्व को नकारा इसलिए, या अंग्रेजों ने कांग्रेस को भंग किया इसलिए? तो साइमन कमीशन भारत इसलिए बहिष्कार इसलिए हुआ क्योंकि उस आयोग की जो कमेटी थी उसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। तो आपका ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज्य की घोषणा कब हुई? 1927, 1928 में, 1929 में या 1930 में? तो पूर्ण स्वराज्य की घोषणा आपकी 1929 में हुई थी। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त 1930 को, 26 जनवरी 1930 को, 12 मार्च 1930 को, 9 दिसंबर 1930 को? तो पूर्ण स्वराज दिवस जो है वह आपका 26 जनवरी 1930 को मनाया जाता है। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने, राजेंद्र प्रसाद ने या पट्टाभी सीतारमैया ने? तो लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जो है वह जवाहरलाल नेहरू ने की थी। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि क्रिप्स मिशन भारत कब आया? 1940, 1941, 1942 या 1943? तो जो क्रिप्स मिशन था वह 1942 में भारत आया था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि माउंटबेटन योजना कब घोषित हुई? 1945, 1946, 1947 या 1948 को? तो माउंटबेटन जो योजना थी वह आपकी 1947 में शुरू हुई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 1947। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड माउंटबेटन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी? तो भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे आपके वह थे लॉर्ड माउंटबेटन। तो आपका सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या जवाहरलाल नेहरू? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल आपके लॉर्ड माउंटबेटन थे। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गीत कौन सा है? जनगण मन, वंदे मातरम, सारे जहां से अच्छा या जय हो? तो भारत का जो राष्ट्रीय गीत होता है वह आपका वंदे मातरम है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, महात्मा गांधी ने, रविंद्रनाथ टैगोर ने, सुभाष चंद्र बोस ने? तो भारत का राष्ट्रीय गान आपका रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था। तो ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा।
इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान की प्रस्तावना किस उद्देश्य से जुड़ी है? शासन प्रणाली से, मौलिक कर्तव्य से, संविधान की आत्मा से, नीति निर्देशक तत्व से। तो संविधान की जो प्रस्तावना है वह संविधान की आत्मा से जुड़ी है, तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार कितने हैं? 5, 6, 7 या 8। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में 6 मौलिक अधिकार हैं, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 9, 10, 11 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य आपके जो हैं 11 हैं, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, इसलिए अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।